मिलियन प्लस पीपल को उन लोगों ने पॉवर्टी से निकाला है, ये चाइना और इंडिया ने। तो उनकी जो एक रोड है, जो रोड मैप है, जो सक्सेस की स्टोरी है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने पॉवर्टी को कंट्रोल करना होगा, आपने एजुकेशन देनी होगी, आपने लिटरेसी रेट अपनी मेंटेन करनी होगी, तब जाके आप इसको हैंड ओवर करेंगे, आप कंप्लीट कर सकेंगे। और फिर वही बात आ जाती है कि काउंटर टेररिज्म इंसर्जेंसी के अंदर हमारी सोशल इकोनॉमिक चीज़ें जो वो इंटीग्रेटेड है, आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान प्रॉस्पर होगा तब, लेकिन जब इकोनॉमिक सर्वाइवल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पाकिस्तान की मुकद्दर होगी तब। तो अगर आपने बलूचिस्तान की जो एक रिलेटिव डिप्राइवेशन या मार्जिनलाइजेशन है, आपने उसे ख़त्म करना है, तो इसके लिए आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, हाँ, पॉवर्टी को एंड करना होगा, वहाँ की रिसोर्स जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे ख़त्म करनी होगी, इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा। सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, अगर आप बलूचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आप कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान को आप अफ्रीकन स्टेट्स के साथ, तो बलूचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओवरऑल वो अफ्रीकन स्टेट्स जैसे कीनिया, कंबोडिया वगैरह उनके साथ मिलती है। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ अगर आपने जंग करनी है, लड़ना है, तो सबसे पहले आपकी पॉइंट होनी चाहिए कि रिकॉन्सिलिएशन। अब आप खुद बताए कि बलोच पीपल दे आर एंग्री, they are not on one platform, and by hook or by crook you cannot reconcile them. सो पहली पॉइंट ये होनी चाहिए, अगर आपने फेलियर से बचना है और ख़ासकर टेररिज्म के हवाले से, तो आपको लोकल जो पॉपुलेशन है उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करना है। अब मेरे टेरिटरी पर अगर मेरे इलाके में अगर रिसोर्सेज है, गैस है, मिनरल्स है, गोल्ड है, कॉपर है, तो सबसे पहले मुझे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है कि उन पर 18 अमेंडमेंट मुझे ये राइट देता है मेरे सूबे को, प्रोविंसेस के हमारे प्रोविंस का हक होता है। तो ये एग्रेशन इसे नहीं कह सकते, इसे अपना राइट कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल भाई, आप लोग कैसे उम्मीद करते हो अच्छे गाइस। तो भाई BLA ने कहा है कि पाकिस्तान के 10 आर्मी मार दिए हमने, और पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने BLA के 6 आर्मी मार दिए। भाई पूरी कंफ्यूजन में चल रहा है, तो भाई आप लोग वीडियो देखिए, मिलते हैं लास्ट में। हमारे साथ इस वक्त हिस्ट्री के और स्टूडेंट मौजूद हैं, जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, इनसे डिस्कस करेंगे ये जो नेवल बेस के ऊपर जिस तरह से BLA ने हमला किया है, और बाकायदा तौर पर उसने ये कंफर्म भी किया है ये मेरी तरफ से हुआ है। और BLA का ये कहना है कि हमने 12 से ज़्यादा जो है आर्मी के जो लोग हैं उनको शहीद किया। आर्मी का ये कहना है कि हमारा एक बंदा भी नहीं मरा, उल्टा हमने उनके 6 मार दिए। तो ये बलूचिस्तान में चल क्या रहा है? जी, बात यह है कि पहली जो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि टेररिज्म या इंसर्जेंसी, इसकी रूट काज क्या होती है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इस पे एक कंसेंसस है कि टेररिज्म का मकसद सबसे पहली ये बात होती है कि वो आपको दे वांट टू सेंड अ मैसेज टू द अथॉरिटीज़ कि वो मारते थोड़े से लोग हैं, 4-5 मार लेंगे, लेकिन जो मैसेज देते हैं वो आपकी पूरी एक जो इंस्टीट्यूशन होती है, जो मैकेनिज़्म होती है, उसको पैरालाइज कर लेती है। अब जैसे अटैक हुई है आज की, या इससे पहले भी जो एक सीरीज़ में चल रही है चीज़ें, वो एक मैसेज है, BLA है या कोई और भी ग्रुप है जो इस काम के साथ मुलविस है, तो वो एक मैसेज ये है कि दे वांट टू डेवलप अ प्रेशर ऑन द अथॉरिटीज़, एंड वो एक प्रेशर डेवलप करने से उनके कुछ मिशंस होते हैं, मुआहदे होते हैं, वो उस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। तो जहाँ तक बात है बलूचिस्तान की, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट बलूचिस्तान इज़ अ हॉट स्पॉट ऑफ terrorism, especially in the wake of we share our largest border with Afghanistan. तो हमें अगर बलूचिस्तान में टेररिज्म की बात करनी है, तो हमें अपने 2 नेबर्स खासकर उनको सामने रखते हुए जो पॉलिटिक्स की बात करनी है, ज्योग्राफी की बात। पहली बात यह है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। हम समझते हैं, हमारे स्टेट की नैरेटिव ये है कि जब से अफगानिस्तान में एक नई रिजीम आई है, तो जो टेररिज्म का एक इशू था, जिस पे हमने कंसेंसस डेवलप की थी, जिस पे हमने एफर्ट्स किए थे, हमने ऑपरेशंस किए थे, एक हमारी काउंटर टेररिज्म एक पूरी मैकेनिज़्म थी, उसको अब फेलियर का सामना है। अब वो क्यों है, मैं ये नहीं कहता कि वो हम डायरेक्टली उसको लिंक करेंगे तालिबान के साथ, नहीं, लेकिन कुछ एंडेंसेस ये कहती है, वो इंडिकेट करती है कि जब से नई रिजीम आई है, तब से टेररिज्म की जो पीक है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब जो बलूचिस्तान का इशू है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पाकिस्तान की जो अपनी फ्रेमवर्क है उसके साथ कनेक्ट करूँ, तो पाकिस्तान के अंदर 2014 में और 2018 में 2 पॉलिसीज़ आई है, खासकर NISP-1 नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, और 2018 में इसकी जो पार्ट 2 है वो आई। उसने इंडिकेट किया कि भाई जो इंसर्जेंसी है या टेररिज्म है, उसकी बेसिक रूट्स क्या होते हैं। वो सबसे पहले आपकी जो
पावर्टी है उसको हिट करते हैं। जब अब बलूचिस्तान के अंदर अगर आप स्टेटिस्टिक्स पे बात करेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट आपकी बहुत वीक है। आपके 25 मिलियन से ज़्यादा बच्चे वो आउट ऑफ स्कूल है बलूचिस्तान के अंदर। आपकी पॉवर्टी लाइन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की लेवल नहीं है, तो इसलिए बलूचिस्तान एक हब बन जाता है टेररिज्म के लिए और उनको टारगेट करने के लिए आसान हो जाता है। सारे लोग जब इमोशनल हो जाते हैं तो उन्हें टेररिस्ट बनाना भी इजी हो जाता है यही जो हो जाता है। पहले ये बात ये है कि ख़ासकर पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो स्टेटिस्टिक कहती है कि आपकी जो मीडियन एज है वो 15 ईयर से 30 ईयर के दरमियान है, यानी आपकी 68% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। यूथ के अगर आपने स्किल्स नहीं दिया, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो दे इजीली बिकम द विक्टिम ऑफ फिफ्थ जनरेशन वारफेयर एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिज्म। तो उस कॉन्सिक्वेंस में हमें देखना होगा कि बलूचिस्तान के अंदर ये सर्च क्यों करे। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का इशू है। दूसरा कि आप बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तो उस बॉर्डर के फोरस उस लिहाज से नहीं है जैसे होना चाहिए। इस पर बहुत फेंसिंग का काम हो रहा है, बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन वो इस लेवल फिर भी नहीं पहुँचे जहाँ से इतना टेररिज्म को हम काउंटर कर सके। तो इसके ऊपर स्टेटिस्टिक यही है कि बलूचिस्तान एक हॉटस्पॉट बना हुआ है टेररिज्म का, इंसर्जेंसी का, और ये एक सीरियस कंसर्न है पूरे पाकिस्तान का और ख़ासकर बलोच पीपल का। जब आप व्हेन यू हैव अ सीपेक तो यू कैन नॉट अफोर्ड सच थिंग्स। तो अगर आपको सीपेक को आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, जैसे बातें चल रही है अफगानिस्तान तक, तो आपको सबसे पहले जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करनी होगी, तब जाके हम एक सीपेक को आगे एक्सटेंड कर सकेंगे और जो बलोच पीपल है या पश्तून पीपल है उनकी रिकॉन्सिलेशन कर सकेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे सी पैक से आपने जैसे गवादर पे इसी वीक जो है अटैक हुआ, बहुत बड़ा अटैक हुआ। सी पैक गवर्नमेंट तो पूरा करना चाहती है, लेकिन जो एरिया के लोग हैं उनका ट्रस्ट सी पैक में नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि सी पैक हम मुकम्मल होने नहीं देंगे। स्पेसिफिकली अगर बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट का फेलियर आपको कितना नज़र आता है? मुसलसल अटैक्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो BLA वाले हैं वो यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और जाके सस्तान में छुप जाते हैं, जो ईरान एरिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और जाके अफगान तालिबान के हाथ छुप जाते हैं। तो इनका एक सपोर्ट भी तो नहीं मिल रहा ना। बॉर्डर के ऊपर इनकी आपस में दोस्तियां हो गई हैं और आर्मी कभी एक को पकड़े, जैसे अफगानिस्तान पर एक स्ट्राइक की, अफगानिस्तान भी गुस्से में आ गया, ईरान पे की, ईरान भी गुस्से में आ गया। अब ये गवर्नमेंट करे तो करे क्या और इनकी पॉलिसीज़ क्यों फेल हो रही हैं? बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है या गवादर की अगर ख़ास आप बात कर रहे हैं तो वो इसलिए हम ओवरकम नहीं कर सके क्योंकि हम देखो, अगर आपने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग लड़नी है तो सबसे पहली आपकी पॉइंट ये होनी चाहिए कि आपके अपने लोग आपके साथ कितने खड़े, सही है। उनकी ट्रस्ट डेवलपमेंट वो आपके साथ होना चाहिए। मसला गवादर के अंदर ख़ासकर जो इश्यूज़ बने हुए लोकल्स के, नेटिव पीपल के, वो ये है कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ है वो गवादर सिटी के है, जितने भी है, उनमें लोगों की जो कंसर्न है उनको एड्रेस किए बगैर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए, तो वहाँ पे फिर जो लोकल तो भाई आप लोग वीडियो देखे होंगे भाई कि वही बात की कंफ्यूजन चल रहा है कि यदि आप किसी के साथ अगर लड़ रहे हैं, अगर किसी देश के साथ आप लड़ना चाहते हो भाई, तो पहले अपना आदमी अपना साथ है या नहीं है भाई। टेररिस्ट पालना इतना, ये जो पाकिस्तान है भाई वो बोल रहे हैं कि हमने 6 आर्मी को मारे हैं BLA का, BLA बोल रहे हैं भाई कि हमने उनका 10 आर्मी मारे हैं भाई बात समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को अगर समझ आया है तो भाई कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। मेरे सामने वाली खिड़की में